नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बृहस्पतिवार का दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन और साथ ही साथ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। भारतीय बाजार बिल्कुल फ्लैट है, कल की ही तर्ज पे आज भी कामकाज हो रहा है और फ्लैटिश टोन पे ही इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए करीब 5 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। 19,616 617 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक आज भी कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा रेंज बाउंड है, यहां पर भी करीब करीब फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज हो रहा है। हालांकि कल ये लाल निशान में था और मेजर कल्प्रिट था, लेकिन आज ये लाल निशान में नहीं है और मेजर कल्प्रिट भी नहीं है। तो 95 अंकों कंट्रीब्यूशन या बढ़त यहां पर है निफ्टी बैंक के अंदर। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक्शन हालांकि अभी बना हुआ है, ये लगातार 8वां सत्र है, जबकि मिड कैप आपको तेजी में दिखाई पड़ेगा। आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। आज सुबह रिकॉर्ड स्तर भी इसने हिट किए थे। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी बनी हुई है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में जारी है और हैवी वेट का मेजर पार्टिसिपेशन है। 17.5 शेयर तेजी में करीब 1,094 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांसेस की संख्या कम हो रही है, डिक्लाइंस थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी एडवांसेस एक अच्छा लीड ले रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो बड़े ऑर्डर के बज के बीच में करीब 16.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन। कोल इंडिया दूसरा नाम 6.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन। HDFC बैंक करीब 4.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन और HCL टेक, IT से टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट ये भी कर रहे हैं। प्रेशर दे रहा है रिलायंस, प्रेशर दे रहा है HUL, बजाज फाइनेंस। इन्फोसिस का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है पहले कंपैरिजन में, लोअर लेवल से थोड़ा सा अपटिक यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, प्रशांत जी से बातचीत करेंगे कुछ ऑप्शंस को लेकर, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। लेकिन प्रशांत जी बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग वही जोन 19,650 19,700, जहां पर आपको सबसे बड़ा कॉल राइटर दिखाई पड़ेगा। 19,600 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन नीचे 19,600 19,550 19,500 पुट राइटिंग भी है। तो जो रेंज थी 19,550 600 की और नीचे 19,200 की, वो अब थोड़ी अपर की तरफ आ गई है। 19,650 700 और नीचे 500 450 के जोन्स में कहीं बाजार 2-4 दिन से घूम रहा है। बाकी हम प्रशांत जी से इसके ऊपर राय लेते हैं। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आइए कि निफ्टी बैंक में सिचुएशन किस तरह की है। 44,600 44,700 45,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है और 44,600 44,500 44,400 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है, तो आप रेशियो 50-50 या फिर थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही मान के चलेंगे ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, जहां पर एटलीस्ट थोड़ा सपोर्टिव मार्केट है। तो 36 शेयर लॉन्ग में 61 में शॉर्ट कवरिंग, यानी करीब करीब 97 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और रफली उतने ही शेयर करीब करीब 89-90 शेयर ऐसे जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कोल इंडिया में सबसे बढ़िया तेजी है, तो एफ&ओ का लॉन्ग सबसे ज्यादा कोल इंडिया में एफ&ओ का टॉप गेनर शुमार भी है। पेज इंडस्ट्रीज, L&T, यूनाइटेड ब्रिवरीज, टेक महिंद्रा कुछ ऐसे नाम जहां पर नए लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग है डिक्सन टेक में, PFC में, DLF में, टाटा L&T टेक सर्विसेज में और HCL टेक में 1.5 से लेकर 2% तक का बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अनवाइंडिंग कहाँ है और नए शॉर्ट्स कहाँ बन रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप है टाटा कंज्यूमर में, न्यूज फ्लोज के बीच में कल ये चला था। ब्रिटानिया, नाल्को, बायोकॉन, सिंजिन, ये सभी वो शेयर जहां पर न्यूज फ्लोज के बाद अब नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, JK सीमेंट, मन्नापुरम, महानगर गैस और वेदांता कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5% के आसपास का फॉल है और अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन सभी नंबर्स के बीच में, आंकड़ों के बीच में बातचीत कर लेते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक कि जो बाजार की ब्रॉडर रेंज थी वो पहले थी 19,500 19,200 225 250 और अब जो रेंज बन रही है वो 19,500 19,650 या नीचे 19,450 400 और ऊपर 650, इसके बीच में घूम रहा है। क्या आपने कुछ ऐसे नोटिस किया है सर? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दो चीजें, पहले एक अपडेट देना चाहूंगा क्विकली इंडेक्स पे बात करने के पहले। पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तब मैंने हीरो के तौर पे भी कहा था कि शायद हम बेस फॉर्मेशन के नजदीक है और मैंने कॉल रेकमेंड की थी जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। बट उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट दिन के बाद से हम प्रीवियस डे लो को भी टच नहीं कर रहे ऑलमोस्ट और एक स्ट्रॉन्ग मूव आई है। तो मुझे लग रहा है इंडेक्स अब एक अच्छे लेवल में, अच्छी रैली आ चुकी है। बट फिलहाल अगर हम अभी देखें तो हम एक रेजिस्टेंस के करीब है। मैं अगर फ्यूचर्स में देखूं तो हम ऑलमोस्ट 19,670 पे ट्रेड कर रहे हैं और 19,700 एक अहम रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को अभी फ्रेश लॉन्ग लेने हैं तो 19,700 के ऊपर लेने चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 19,600 पे। 100 पॉइंट की रिस्क होगी, बट वहां से मुझे लग रहा है, एक मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि अगर हम 19,700 के ऊपर निकल जाए तो फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो 19,950 यानी 250 पॉइंट का रिवॉर्ड हम देख सकते हैं। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से 19,700 के ऊपर फ्रेश बाय किया जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो भी इसी स्टॉप लॉस को फिलहाल थोड़ा सा नीचे 19,580 फ्यूचर्स में यानी 80 पॉइंट के रिस्क करके ट्रेल करें और इसको स्टॉप लॉस के
एज अ स्टॉप लॉस यूज करें। और मुझे लग रहा है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर निफ्टी का है वो पॉजिटिव है। अभी फिलहाल कोई भी मुझे नेगेटिव पैटर्न या सेलिंग में वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप लॉन्ग बने रह सकते हो। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी अपना नजरिया दे दूं। हाँ, वहां पर ज्यादा जरूरत है आपके नजरिए की कि वो अब तक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो वहां क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, यहाँ पे सबसे मेन बात जो नजर आ रही है, जो पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने मिसिंग थी, वो ये है कि एचडीएफसी बैंक एक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। बेस फॉर्मेशन स्ट्रांग हो चुका है और काफी दिनों बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये एक अहम कंट्रीब्यूशन होगा। बट इसी के सामने जो फ्लिप साइड हम कहते हैं या जो नेगेटिव साइड कहते हैं, वो ये है कि जो चल रहे थे आईसीआईसीआई एक्सिस, वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां से सपोर्ट आना जरूरी है। अगर हम आज दोपहर में देखें, सुबह में, तो फ्यूचर्स जो ऑलमोस्ट 44,850 के एक अहम रेजिस्टेंस को छू के फिर से 200 पॉइंट की गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड बैंक निफ्टी रहेगा और 45,000 से लेके 45,200, यानी जस्ट जो आज का हाई बना है उसके ऊपर 1% एक बड़ा रेजिस्टेंस है। बट इसी के साथ मेरा एक व्यू बहुत क्लियर है कि अगर हम फ्यूचर्स में 45,200 को क्रॉस करें, जैसे मैंने निफ्टी में कहा 19,200, वैसे अगर हम फ्यूचर्स बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 45,200 के ऊपर निकल जाए, तो हम स्ट्रेट 1,000 पॉइंट की रैली देख के 46,200 46,200 तक फ्यूचर्स में जा सकते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी में एक क्लियर स्ट्राइकिंग रेंज देख रहा हूँ। इसलिए मैं इस जो एक स्ट्रगलिंग जोन है, वहां पे कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा। बट डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग हो तो एक स्टॉप लॉस उनको रखना होगा 44,500 का। फ्यूचर्स में ये ब्रेक हो जाए तो आप फिलहाल लॉन्ग से बैंक निफ्टी में एग्जिट हो जाइए। निफ्टी में मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी 45,200 फ्यूचर्स क्रॉस हो जाए, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेकमेंड करूँ। एक सवाल और होगा प्रशांत सर इंडेक्स पे, क्योंकि निफ्टी बैंक में कंडीशनल सिचुएशन है और निफ्टी में आउटराइट सिचुएशन आपने बोली है, तो क्या इस बार की तेजी को आईटी ड्राइव करेगा क्या? जी सुमित जी, एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा है कि आई मेटल्स, अगर हम देखें पहले जो अगर 2-3 साल पहले मेटल्स की हिस्टोरिकल चार्ट्स आप देखें, तो जो ट्रेंड आता था वो 2 से ढाई 3 महीने चलता था। आज अगर आप देखो मेटल में, जो मैं ट्रेंड तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट जो स्पाइक आ रही है वो 2-3 दिनों में फिजल आउट हो जाती है। तो वहां पे आप एक नजरिया बना नहीं पा रहे हो। वो टाटा स्टील हो या हिंडाल्को, कोई भी स्टॉक हो, एक स्पाइक आती है और 2-3 दिनों में फिर से हम उसी लेवल पे निकल आते हैं। तो जो दो सेक्टर जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक होगा आईटी, एक होगा ऑटो। और फार्मा जहां तक मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रेंथ बना ही हुआ है काफी महीनों से। थोड़ा डिप आया था बट अभी फिर भी स्ट्रेंथ है। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन मेरा, जैसा आपने कहा, आईटी और ऑटो, इन दो सेक्टर से मैं एक्सपेक्ट ज्यादा स्ट्रांगली कर रहा हूँ। ओके, तो अब आते हैं इंडिविजुअल कॉल्स पे। वो कौन सी हैं? क्या कोई मंदी कॉल भी आप लाए हो या फिर सब तेजी में अभी? जो सुमित जी, मंदी की कॉल नहीं होगी। इनफैक्ट एक अपडेट होगा। पिछले हफ्ते जब हम मिले थे, हम्म। तो जो 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उनमें एक कोल इंडिया था 230 के आसपास। और मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बड़ी मूव आ सकती है। मुझे लग रहा है दर्शकों का काफी फायदा उसमें हुआ होगा। अभी भी एक अपडेट देना चाहूंगा, अगर कोई बना हुआ है तो कंफर्टेबली आप 260 स्पॉट के स्टॉप लॉस से बने रहो। मुझे लग रहा है इसमें कोई भी डिप आए तो आपको अभी भी बाय करना होगा। ये स्टॉक एक बड़ी रेंज से निकला हुआ है और ये 285 290 तक भी जा सकता है। ये एक अपडेट होगा। जहां तक आज के नए रिकमेंडेशन है, मेरा फर्स्ट पिक होगा। मुझे लग रहा है सितंबर के महीने में जो पीएसयू बैंकिंग है वो काफी अच्छा चल सकता है। और इसमें मेरा टॉप पिक होगा कैनरा बैंक। एक स्ट्रगलिंग जोन में है, जो जोन है 335 से 340, बट फिर भी मैं यहाँ पे प्रीएम्प्ट करूंगा और 327 के स्टॉप लॉस से रेकमेंड करूंगा स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 355 का देख रहा हूँ, टारगेट 1। बट उसी के साथ कहूंगा, अगर 355 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज होता है तो ये स्ट्रेट डोर्स ओपन हो जाते हैं 370 के लिए। ओवरऑल मुझे इसमें काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और ये अगर इस रेंज में ब्रेकआउट कर जाए तो ये पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा टाटा मोटर्स। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 603 का और जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 635। ये एक स्टॉक है जो काफी ऑटो की रैली को, अगर हम देखें, पिछले 1 महीने से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट आ सकता है। आखिरी पिक मेरा होगा आरईसी। बहुत अच्छी डिप आई है एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रैली के बाद। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 233.5 233.5 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 250 250। तो आरईसी, केनरा बैंक, टाटा मोटर्स, तीन नाम जो कि आपको प्रशांत जी ने सुझाए हैं, जो कि आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं।
और ऑटो उन्होंने कहा ही कि एक स्ट्रेंथ वहाँ पे वो देख ही रहे हैं। तो REC 250 रुपये के टारगेट्स के लिए 233 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स एक और नाम रहेगा, न्यूज़ फ्लोज भी हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है। 635 का टारगेट, 603 का एक स्टॉप लॉस। और केनरा बैंक ये एक और नाम है, और कोल इंडिया इस पर पहले बातचीत हो ही चुकी है। 355 370 के टारगेट्स के लिए आप केनरा बैंक को देखेंगे और करीब 327 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर, आपको पिछले हफ्ते बहुत मिस किया जब वो जुबिलेंट फूड में जोरदार तेजी आई थी, 7% की तेजी, और वो रेंज के अपर एंड पे आ गए 535 530। अब यहां से क्या? सुमित जी, पिछले हफ्ते आपने जब सवाल पूछा था तो मैंने कहा था मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि ये 522 के ऊपर निकल जाए, और उस स्विंग में ये 519 से रिवर्स हो गया था। बट वेरी ऑनेस्टली 522 के ऊपर मैं भी इसको ट्रैक करना भूल गया, और इसने एक बहुत स्ट्रांग मूव दिया। अगर हम इस लेवल पे करंटली देखें तो स्पॉट जो है वो 537 पे ट्रेड कर रहा है, 537। 529 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, 529 से क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिए। और पोजिशनली अब मुझे लग रहा है ये फर्स्ट टारगेट 575 होना चाहिए, 575। बट पोजिशनली अगर आप इसको होल्ड रखो तो ये अगले 2 से ढाई महीनों में आपको 625 के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसमें हर डिप बाय होनी चाहिए, और ये पोजिशनल स्ट्रॉन्ग आउटराइट बाय है। जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट है। ये इतने आसानी से फिजल आउट होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। ग्रुप में ही बाइंग चल रही है, जुबिलेंट इनग्रेविया, जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फार्मोवा, सब में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बार TCS देखिए आप, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज भी हैं, ऑर्डर इनफ्लोज के, और IT की तेजी को अगर लीड किया तो शायद ये लीड कर सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में लार्ज अंडर परफॉर्मर यही रहा है। अब आप क्या राय रखते हो इसके ऊपर? सुमित जी, इनफैक्ट ये मेरे 3 पिक्स में जस्ट होने ही वाला था। मैं सिर्फ एक वजह से रुका हूँ कि अगर हम देखें तो अगस्त मिड में यहाँ पे 3435-40 के जोन में एक गैप रेजिस्टेंस था, जिसको पिछले 3 दिनों से लगातार हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्लोज करने के लिए। तो मुझे लग रहा है अभी आज आज मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि क्लोज हो सकता है। अगर कोई लॉन्ग जाना चाहे तो आप स्टॉप लॉस रखिए 3395, 3395, 1% आपकी रिस्क होगी ऑलमोस्ट। और वहां से जो टारगेट्स आपके आने चाहिए वो 3540 से लेके 3550 तक के आने चाहिए। तो ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं टारगेट्स बता रहा हूँ। बट ओवरऑल फ्रॉम अ बिग पर्सपेक्टिव अगर ये स्टॉक 3540 के ऊपर निकल जाए तो एक पोजिशनल ट्रेंड में जाके आईटी को लीड, आई मीन आईटी इंडेक्स में लीड कर सकता है। तो आप बिल्कुल बाय कर लीजिए, और 3400 के नीचे 3395 स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। तो वैसे भी ये पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, और आज ऑर्डर भी था, लेकिन रिएक्शन फर्स्ट हाफ में नहीं दिया। अब थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहा है डे हाई के आसपास TCS कामकाज करते हुए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्रशांत जी से बातचीत करेंगे कुछ एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, और लार्सन एंड टूब्रो जैसे स्टॉक में क्या करना चाहिए इस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। लेकिन जाने से पहले शिल्पा मैम की कॉल, जो कि आपको परसों उन्होंने बताई थी, चंबल फर्टिलाइजर की कॉल, 5 रुपये 40 पैसे का अभी मौजूदा स्तर है, करीब 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखे उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, लेकिन 8 रुपये का जो पहला टारगेट है वो आज सुबह अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो शिल्पा मैम जैसी एक कॉल सस्ता ऑप्शन में, छोटे से ब्रेक के उस पर प्रशांत सर से पूछते हैं। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स अभी भी बिल्कुल रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। 3 अंक नीचे, सेंसेक्स करीब 20 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक 52 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, यहाँ पे मारुति में जो डिप आई है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद, पहली बात जो ध्यान रखना होगा कि 10,000 का लेवल इस स्टॉक के लिए सिर्फ अभी नहीं, बट 2017 से लेके 2023 6 सालों का मेजर ब्रेकआउट है ये। और ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कि आसानी से फिजल आउट नहीं होगा। यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है ब्रेकआउट के बाद, तो मैं इसको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। और जो 10,300 10,300 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, इसको आप 175-80 के जोन में बाय कर सकते हो, और करंट प्राइस भी वही चल रही है। वहां से आप स्टॉप लॉस रखिए 118 118, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 275 से लेके टारगेट 300 का होगा। ओवरऑल मैं मारुति में एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी महीने में, और इसको एक ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड कर सकते हैं। एक 10,300 की कॉल, 275 300 रुपए के टारगेट्स के लिए, और 118 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये बात सही है कि जैसे जैसे हम फेस्टिव साइड पे जाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जो डिमांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स या रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, वहां पर पिकअप आएगा, और मारुति उनमें से एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। तो इस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। 2 स्टॉक जिसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है, पहला है L&T, आज एफ के टॉप गेनर्स में शुमार है। कोल इंडिया पे आप बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा टाटा कम्युनिकेशन, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, नए ऑल टाइम हाई पर आज फिर कामकाज कर रहा है एज वी स्पीक, 1900 रुपए। क्या करना चाहिए इन दोनों में?
तो सबसे पहले एल&टी पे अगर बात करें सुमित जी, तो फर्स्ट थिंग ये आउट परफॉर्मर रहा है ओवरऑल। अगर हम देखें तो काफी वक्त से अभी भी आज जो ब्रेकआउट आया है, या आज जो ब्रेकआउट तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मूव में ही चल रहा है, बट आज जो एक न्यू हाई बना हुआ है ये मुझे लग रहा है कि सस्टेन हो सकता है। ऑलमोस्ट 2800 के लेवल पे हम आ चुके हैं, 2785 स्पॉट चल रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप 2730 2730 के स्टॉप लॉस से बने रहो, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 2870 तक भी ये जा सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ से 3 से 4% की मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए। और टाटा कम्युनिकेशंस की जहां तक बात है, तो इस स्टॉक की एक जो खासियत रही है वो ये है कि एक अच्छी मूव के बाद ये हर बार एक डिप, एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसमें मैं एक डिप के लिए वेट करूंगा। जो लॉन्ग हो वो अभी 1904 पे स्पॉट चल रहा है, आप 1870 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हो 1870। बट जो फ्रेश बाय करना चाहते हो तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, और ये स्टॉक अगर 1890 के आसपास मिल जाए तो ये एक अच्छे लेवल पे बाय हो जाए। तो 1902 नए रिकॉर्ड स्तरों पर आप अभी टाटा कम्युनिकेशन को कामकाज करते हुए देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक का अभी हिट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और आप लॉन्ग जा सकते हैं ऑटो में, क्योंकि प्रशांत जी की 2 कॉल उस तरफ है, एक टाटा मोटर्स और एक मारुति, जिनको प्रशांत जी अच्छे लॉन्ग साइड के लिए देख रहे हैं। तो ये स्क्रीन पर आप वो सभी आंकड़े चलते हुए देख रहे हैं। जाने से पहले आपके सामने कुछ विजुअल्स आएंगे, जो कि है राजधानी दिल्ली से, जहां पर G20 की अध्यक्षता दिल्ली कर रहा है, मतलब भारत कर रहा है, और उसमें दिल्ली पूरी तरह से सजा हुआ है। 9 तारीख से ये G20 समिट शुरू होने जा रहा है, और विश्व की करीब 85% अर्थव्यवस्था की जो 19 देश हैं, भारत के अलावा 19 देश हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू भी हो गए हैं। तो उसकी आप विजुअल्स देख रहे हैं कि रात में किस तरह से दिल्ली को सजाया गया है। अलग अलग कोने, ये नोएडा का बॉर्डर, कुतुब मीनार या फिर प्रगति मैदान, इन सब के अंदर बड़े भव्य तरीके से आयोजन होने की तैयारी है। और G20 समिट जो कि इंडिया में शुरू होने जा रहा है, उसकी तमाम झलकियाँ या किस तरह से दिल्ली को सजाया गया है वो आप स्क्रीन पर चलता हुआ देख भी रहे हैं। इन्हीं विजुअल्स के साथ फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस से समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार साफ सेंसेक्स। नमस्कार।